Hello everyone. Today we will see on how to activate sensor using NFC and उनमें रीडिंग्स कैसे लेना है. सो बेसिकली NFC एक नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें एक चिप होता है आपके फोन में, जिससे से NFC से आप सेंसर स्कैन कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, रीडिंग्स भी ले सकते हो. एंड्रॉयड फोन्स में हमें सेटिंग्स में जाके NFC ऑन करना पड़ता है और आईफोन्स में ये ऑटो एनेबल्ड ही होता है. एनएफसी से आप जैसे ही सेंसर स्कैन करते हो तो पेशेंट्स को उनका जो रीडिंग है, ग्लूकोज रीडिंग्स जो है, शुगर रीडिंग्स, इमीडिएटली उनके फोन में दिखाई देगी. और डॉक्टर्स एंड उनके जो हेल्थ कोचेस है उनको पोर्टल पे ऑटो ये रीडिंग्स दिखाई देगी जैसे जैसे पेशेंट सेंसर स्कैन करते जाते हैं. तो जैसे हमने देखा था पिछले वीडियोस में कि हम सेंसर कैसे अप्लाई करेंगे, सिमिलरली उसी वे में हमें लिब्रे सेंसर अप्लाई करना है. और जो आपका ऐप होगा, ऐप को ओपन करते ही आपको एक बैनर दिखेगा एक्टिवेट योर सेंसर का, जिससे आपको एक क्लिक करके उसके ऊपर टैप करना है और आपका जो सेंसर इंस्टॉल्ड है उसको स्कैन करना है. जैसे ही आप फोन स्कैन करोगे सेंसर को, उधर आ जाएगा आपको एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ सेंसर एक्टिवेशन इनिशिएटेड. एक बार जैसे ही आपका सेंसर एक्टिवेट हो जाता है तो आपको 60 मिनट बाद आप फर्स्ट स्कैन ले सकते हो. इन केस कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आता है ट्राई अगेन या सेंसर नॉट एक्टिवेटेड, तो फिर से सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए जिसके थ्रू आपका सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा. तो जैसे ही आप 60 मिनट्स बाद आपका सेंसर एक्टिवेट हो जाता है लिब्रे सेंसर का, उसको आपने तुरंत जैसे जैसे आप स्कैन करते जाओगे वो नोटिफिकेशन बैनर आपका चेंज हो जाएगा, स्कैन योर सेंसर हो जाएगा, जो पहले आपको एक्टिवेट योर सेंसर करके दिखाई दे रहा था. तो स्कैन योर सेंसर पे क्लिक करके आपको हर बारी आपकी ग्लूकोज रीडिंग्स लेने हैं, जिससे आपको आपका डेटा स्क्रीन पे दिखाई देगा. एक बात हमेशा याद रखनी है कि सेंसर 6 से 8 घंटे में कम से कम एक बार स्कैन होना चाहिए. दो स्कैन्स का बीच में का डिफरेंस शुड नॉट बी मोर देन 8 आवर्स, नहीं तो डेटा मिस हो सकता है उस केस में. और इन केस जब 14 डेज हो जाता है तो सेंसर एक्सपायर्ड करके नोटिफिकेशन आएगा जब आप स्कैन करने का ट्राई करोगे. तो अब हम देखेंगे कि सेंसर एक्टिवेट कैसे करना है और उसको स्कैन कैसे करना है उनका वीडियो. Let's take you through the steps of how to activate your continuous glucose monitoring sensor using the SmithFit app. So as soon as you come to the home page after subscribing, you will see a banner called Activate Your Sensor. If you need more information, you can read that on double clicking on the eye icon. After that, you can just click the right arrow. It will open up a screen saying Activate Your Sensor, and you press on Scan to activate. It opens up another screen, and you take it close to the sensor. So it says sensor activation initiated. Well done, and you can record your glucose data after 60 minutes, right? So you click got it and then wait for 60 minutes. Now you can see that the banner has changed to scan sensor. So after 60 minutes, you can use this to start recording and monitoring your continuous glucose data. तो अभी हमने देखा कि सेंसर एक्टिवेट कैसे करना है एनएफसी के थ्रू. अब हम देखेंगे कि सेंसर स्कैन कैसे करना है एनएफसी के थ्रू. To scan your sensor, go to the dashboard. You will see a scan sensor banner. You can click on the right arrow. It will open up a screen to scan your sensor. Take it close to your sensor on the arm, and you will see the logged value. And you can click got it. It will then take you to the blood glucose graph. Because this is a new sensor, it only has data for 1.5 hours or so. And you will be able to, if you just hover on it, you will be able to see the values. Okay, so that's how you can graphically look at the value. If you scroll down, you can also look at the value as a list, which will be provided at an interval of roughly about 15 minutes. So this is how you can scan and also monitor your sugar levels using the easy scan technology.
तो अभी हमने देखा कि कैसे स्कैन करके हमें पेशेंट्स के रीडिंग्स लेने हैं सेंसर से यूजिंग द एनएफसी टेक्नोलॉजी और ऐप के थ्रू। इन केस आगे कुछ डाउट होता है तो आप हमेशा स्मिथफिट ड्रूबी स्मिथ के ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव को रीच आउट कर सकते हो या पेशेंट के हेल्थ कोच को भी रीच आउट कर सकते हो उस केस में। थैंक यू।